एक ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती, जिसकी पूरी दुनिया चार दीवारों में कैद है। बाल्टीमोर की एक सीक्रेट सरकारी लैब में, जहां रोज देश के सबसे खतरनाक प्रयोग होते हैं, वहीं सफाई का काम करती है एलिसा। कोई परिवार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अकेली जिंदगी। लेकिन एक रात उसने कांच के टैंक पर हाथ रखा। धड़ाम, एक मगरमच्छ जैसे पंजे ने कांच पर हमला कर दिया। एलिसा डर गई, पर जो उसने बाद में देखा वह इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं। और उसी रात से उस लड़की की खामोश जिंदगी एक ऐसे राज से जुड़ गई जो पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो जीव सच में एक हथियार था या किसी भगवान की तरह? कहानी की शुरुआत होती है बाल्टीमोर शहर से, जहां शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक गुप्त सरकारी रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। बाहर से ये जगह बस एक आम सरकारी इमारत लगती है, लेकिन इसके भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। यहीं हम मिलते हैं एलाइसा से, एक खामोश लड़की जो बोल नहीं सकती। उसकी पूरी दुनिया एक छोटे से अपार्टमेंट की चार दीवारों तक सिमटी हुई है। न कोई परिवार, न कोई अपना, न कोई ऐसा जो उसकी आवाज सुन सके, क्योंकि उसकी आवाज है ही नहीं। एलाइसा की जिंदगी एक घड़ी की सुइयों की तरह चलती है। हर दिन वही लूप, सुबह उठना, घर के छोटे मोटे काम करना, रात की ड्यूटी पर जाना और हर पल अकेलेपन का बोझ ढोना। एलाइसा जन्म से अनाथ थी। कहा जाता है कि पैदा होते ही उसे एक नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। शायद किसी ने उसे बोझ समझा, या शायद किसी डर से। किस्मत ने इतना साथ दिया कि किसी ने उसे देख लिया और एक अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया। वही आश्रम उसका पूरा बचपन बना। उसकी गर्दन पर बचपन से ही एक गहरा निशान था, मानो किसी जानवर के पंजे ने उसे नोच लिया हो। डॉक्टरों का मानना था कि इसी चोट ने उसके वोकल कॉर्ड्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया, इसलिए वह कभी बोल नहीं सकी। लेकिन एलाइसा ने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। वह अंदर से मजबूत थी, आत्मसम्मान से भरी हुई। अपनी रोजी रोटी के लिए वह उसी सरकारी फैसिलिटी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। पूरी जिंदगी में एलाइसा को बस दो इंसानों का साथ मिला था। पहला, उसका पड़ोसी जाइल्स, अधेड़ उम्र का अकेला आदमी। वह एक विज्ञापन कंपनी के लिए पोस्टर बनाता था। उसकी कला रंगीन थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही फीकी और अकेली। दूसरी, उसकी सहकर्मी झेल्डा, जो एलाइसा की इशारों की भाषा समझती थी। झेल्डा उसकी आवाज बनती थी, उसके शब्द दुनिया तक पहुंचाती थी। यह कहानी है 1960 के दशक की, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। दोनों देश सुपर पावर बनने की दौड़ में एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। जिस फैसिलिटी में एलाइसा काम करती थी, वहां भी एक बेहद खुफिया रिसर्च चल रही थी। एक रात जब एलाइसा और जेल्डा ड्यूटी पर थीं और वे वहां की सबसे पुरानी सफाई कर्मी थीं, तभी वहां पहुंचा कर्नल रिचर्ड अपनी टीम के साथ। उसी दिन से रिचर्ड उस फैसिलिटी में एक गुप्त मिशन संभालने वाला था। वे एक बड़े ट्रक में कुछ लेकर आए। ट्रक के ऊपर मोटा मजबूत कांच लगा था, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। लेकिन पानी इतना गंदा था कि यह देख पाना नामुमकिन था कि उसके भीतर आखिर है क्या। रिचर्ड अपने वैज्ञानिकों से बातों में उलझा हुआ था। इसी दौरान एलाइसा फर्श साफ करते करते उस टैंक के पास पहुंच गई। उसने जिज्ञासा में अपना हाथ कांच पर रखा। अचानक धड़ाम, मगरमच्छ जैसे एक पंजे ने जोर से कांच पर वार किया। एलाइसा घबराकर पीछे हट गई। उसकी सांस थम सी गई। उसी पल सिक्योरिटी इंचार्ज स्ट्रिकलैंड, जिसे सब मग कहते थे, वहां पहुंचा और बिना कुछ सुने एलाइसा और झेल्डा को लैब से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ दिन बीते। एक दिन जब दोनों कॉरिडोर में सफाई कर रही थीं, अचानक लैब का दरवाजा खुला और रिचर्ड लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। वह बुरी तरह जख्मी था। उसकी दो उंगलियां कटी हुई थीं, हाथ से लगातार खून बह रहा था। वैज्ञानिक दौड़ते हुए आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। एलाइसा और जेल्डा को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। वे सिर्फ कर्मचारी थीं, राज जानने का हक नहीं था। थोड़ी देर बाद लंच के समय स्ट्रिकलैंड आया और उन्हें तुरंत लैब में सफाई के लिए ले गया। लैब का नजारा डरावना था, चारों तरफ खून फैला हुआ। स्ट्रिकलैंड ने सख्त आदेश दिया, 20 मिनट के अंदर सब साफ होना चाहिए। दोनों बिना सवाल किए काम में लग गईं। इसी दौरान एलाइसा को फर्श पर रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिलीं। अजीब बात यह थी कि उन्हें देखकर उसके मन में न डर था न घिन। उसने शांति से उन्हें उठाया और एक पैकेट में रख दिया। जेल्डा ये देख नाक सिकोड़ ढाते हुए स्ट्रिकलैंड को बुलाने दौड़ पड़ी। तभी एलाइसा को एक ग्लास चैम्बर में हलचल महसूस हुई। पानी के भीतर कोई परछाई हिल रही थी। जब वह पास गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस चैम्बर में एक अजीब जलीय जीव कैद था, आधा इंसान आधा किसी समुद्री प्राणी जैसा।
उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अनकही उदासी थी। एलाइसा बिल्कुल नहीं डरी। उसने कांच पर हाथ रखा। अंदर मौजूद जीव ने भी धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट हुई। जीव तुरंत पीछे हट गया। एलाइसा भी दूर हो गई। जेल्डा स्ट्रिकलैंड को लेकर आ चुकी थी। एलाइसा ने कटी हुई उंगलियां सौंप दी और वहां से चली गई। अगली रात जब पूरी फैसिलिटी खाली हो चुकी थी, एलाइसा फिर से चोरी छिपे लैब में दाखिल हुई। सफाई कर्मी होने के कारण उसके पास लैब का पास था। उसने देखा अब उस जीव को पानी से भरे एक बड़े पूल में जंजीरों से बांध कर रखा गया था। एलाइसा बिना डरे पास बैठ गई। वह अपने साथ उबले अंडों का एक पैकेट लाई थी। उसने एक अंडा छीला और उसे दिखाया। जीव तुरंत पानी से बाहर आया। एलाइसा ने खुद अंडे का एक कौर लिया, इशारों में समझाया कि यह खाने की चीज है, फिर वही अंडा उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन जीव ने उसे खतरा समझा और गुर्राने लगा। एलाइसा घबराकर पीछे हटी, पर डरी नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। उसने इशारों में कहा, डरो मत, सब ठीक है। एलाइसा ने अंडे को धीरे से पूल के किनारे रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। अचानक उस जलीय जीव ने एक झटके में अंडे को झपट लिया और पानी में समा गया। ये देखकर एलाइसा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान जो शब्दों की मोहताज नहीं थी, जैसे उसने पहली बार किसी से बिना बोले बात कर ली हो। मन ही मन खुश होती हुई एलाइसा लैब से बाहर निकल आई। बाहर जेल्डा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने इशारों में जल्दी से बताया, रिचर्ड ने हमें अपने केबिन में बुलाया है। कुछ ही मिनटों बाद दोनों रिचर्ड के केबिन में बैठी थीं। रिचर्ड की सर्जरी हो चुकी थी। उसकी कटी हुई उंगलियां फिर से जोड़ दी गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा क्रूरता और घमंड था। रिचर्ड ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने उस जीव को देखा होगा जिसने मुझ पर हमला किया था। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। मैं उसे अमेजन नदी से पकड़कर लाया हूँ और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वह कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी आवाज और सख्त हो गई। भले ही वह इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन इंसान समझने की गलती मत करना। सफाई करते समय उससे दूरी बनाए रखना। चेतावनी देकर उसने उन्हें जाने का इशारा कर दिया। रिचर्ड जो भी सोचता हो, लेकिन एलाइसा के दिल में उस जीव के लिए हमदर्दी जन्म ले चुकी थी। अगली रात जब पूरी फैसिलिटी खाली हो गई, एलाइसा फिर से अंडों का पैकेट लेकर आई। इस बार वह अकेली नहीं आई थी। उसके साथ था एक म्यूजिक प्लेयर। उसने पूल के पास अंडा रखा और धीरे से संगीत चला दिया। संगीत की आवाज सुनते ही वह जीव उत्सुकता से पानी से बाहर आया। उसकी आंखें एलाइसा पर टिकी थीं। डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। अब उसे एलाइसा की मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। एलाइसा हर रात उसके लिए अंडे लाती और उसकी पसंद के मुताबिक हर दिन अलग अलग संगीत सुनाती। धीरे धीरे वह जीव इशारों की भाषा समझने लगा। अब वे सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे बात कर रहे थे, बिना आवाज के। और इसी खामोशी में वे दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। एक दिन फैसिलिटी के चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट ने एलाइसा को उस जीव के साथ देख लिया। अब तक रिचर्ड और बाकी वैज्ञानिक उसे सिर्फ एक मूर्ख जानवर मानते थे, लेकिन जब रॉबर्ट ने उसे इशारों में जवाब देते देखा तो उसे समझ आ गया, ये जीव बेहद बुद्धिमान है। रॉबर्ट ने यह बात रिचर्ड से नहीं कही। अगली सुबह वह एक सुनसान जगह पहुंचा। कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी। कार में बैठे आदमी ने उससे एक पासवर्ड मांगा। पासवर्ड सही होते ही वे उसे एक रेस्टोरेंट के किचन में ले गए। वहीं रॉबर्ट की मुलाकात दो रूसी आदमियों से हुई। उन्होंने उसे दिमित्री कहकर पुकारा। सच यह था, रॉबर्ट एक रूसी जासूस था जो सालों से नाम बदलकर अमेरिका की जासूसी कर रहा था। उसने उस जीव से जुड़ी अब तक की सारी जानकारी उन्हें दे दी कि वह जीव इशारों की भाषा समझता है, संगीत पर प्रतिक्रिया देता है और शायद जानकारी देने में भी सक्षम है। रॉबर्ट को पूरा यकीन था, अगर वह जीव सूचना दे सकता है तो अमेरिका के हाथ एक भयानक हथियार लग जाएगा। इसलिए उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी से जल्दी इस जीव को चुराकर अपने देश ले जाओ। उसी रात एलाइसा फिर से चोरी छिपे अंडे लेकर लैब पहुंची, लेकिन आज का नजारा उसकी रूह तक हिला देने वाला था। वह जीव बुरी तरह घायल था। उसे पानी से बाहर जंजीरों से बांध दिया गया था। उसके शरीर पर टॉर्चर के निशान थे, जख्म, खून और बेबसी। एलाइसा का दिल बैठ गया। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। डर के मारे वह एक कोने में छुप गई। कुछ ही पलों में रिचर्ड वहां पहुंचा। उसके साथ था एयरफोर्स का जनरल फ्रैंक। असल में रिचर्ड ही था जिसने उस बेजुबान जीव को इस हाल में पहुंचाया था। रिचर्ड मानता था कि उस जीव में कोई जादुई शक्ति है जिससे अमेरिका शीत युद्ध में दूसरों से आगे निकल सकता है। वह उसे टॉर्चर कर रहा था ताकि वह अपनी शक्तियां दिखाए। जनरल पहली बार उस जीव को देख रहा था। हैरानी से उसने पूछा, आखिर ये है क्या, जीव या चीज? रिचर्ड बोला, अमेजन से पकड़ा है। वहां के लोग इसे भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। वह हंसा, लेकिन मुझे तो ये किसी भी तरह भगवान नहीं लगता। वैसे भी जंगली लोग बेवकूफ होते हैं। उसी पल
रॉबर्ट वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में पूछा, आपने इस बेजुबान जीव के साथ ये सब क्यों किया? रिचर्ड ने बेरुखी से जवाब दिया, भावुक मत बनो, मैं बस इसकी उपयोगिता देख रहा था। रॉबर्ट बोला, यह जीव पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है। हो सकता है खुले अंतरिक्ष में भी जीवित रहे। अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज पाए तो विज्ञान में सबसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन रिचर्ड और जनरल उसे जिंदा रखने के बजाय चीर फाड़ कर उसका राज जानना चाहते थे। यह सब सुनकर छुपी हुई एलाइसा कांप उठी। रॉबर्ट ने दुख से कहा, आपको इसे मारने का कोई हक नहीं। जनरल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे कंधे पर लगे सितारे मुझे जो चाहूं करने का हक देते हैं। ये कहकर जनरल और रिचर्ड लैब से बाहर निकल गए। सन्नाटा छा गया। सभी के जाते ही एलाइसा बाहर आई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक फैसला था, वह किसी भी कीमत पर उस जीव को मरने नहीं देगी। उस रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद जब एलाइसा अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी तो उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया, सांस ली और सीधे अपने दोस्त जाइल्स के पास पहुंची। इशारों में, कांपते हाथों से उसने उसे उस जलीय जीव के बारे में सब कुछ बताया, कि वह क्या है, कि वह कितना समझदार है, और यह भी कि रिचर्ड और उसके साथी उसे मारने की तैयारी कर चुके हैं। एलाइसा की आंखें भर आईं। वह जाइल्स से विनती करने लगी, हमें उसे बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। जाइल्स को पहले लगा कि शायद एलाइसा किसी आम मछली या अजीब से जलीय जानवर की बात कर रही है, लेकिन जब एलाइसा ने इशारों में समझाया, वह बेजुबान जरूर है पर इंसान की तरह सोचता और समझता है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है, मुझे देखकर अपने सारे दर्द भूल जाता है, और पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिसे देखकर मुझे खुद में कोई कमी महसूस नहीं होती। तो जाइल्स का चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय दूसरी ओर रॉबर्ट अपने देश के एजेंट्स के सामने खड़ा था। वे ठंडे लहजे में कह रहे थे, उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाना नामुमकिन है, इसलिए फैसला यही है, उसे खत्म कर दिया जाए। अगर हम उसका फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिका भी नहीं उठाने देंगे। उन्होंने रॉबर्ट के हाथ में एक डिवाइस पकड़ा दी, इसे फैसिलिटी के यूज बॉक्स में लगा देना। 5 मिनट तक सारे कैमरे और बिजली बंद हो जाएंगे। अंधेरे में उसे इंजेक्शन देना और सब खत्म कर देना। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार था, लेकिन इस फैसले ने उसे भीतर से तोड़ दिया। अगली सुबह ही रिचर्ड उस जीव की चीर फाड़ करवाने वाला था। रॉबर्ट समझ नहीं पा रहा था, वह उसे बचाए तो कैसे। इधर एलाइसा और जाइल्स ने मिलकर एक खतरनाक लेकिन एकमात्र प्लान बनाया। रात के अंधेरे में उस जीव को लॉन्ड्री वाली गाड़ी में भरकर फैसिलिटी से बाहर ले जाया जाएगा। जाइल्स ने अपनी वैन पर उसी लॉन्ड्री कंपनी का नाम पेंट कर दिया जो रोज गंदे कपड़े लेने आती थी। अपनी कला के दम पर उसने फैसिलिटी स्टाफ की एक नकली आईडी भी बना ली। एलाइसा ने इशारों में साफ कहा, तुम्हें ठीक 5 बजे वैन लेकर लोडिंग डॉक पर पहुंचना होगा। उसने यह समय इसलिए चुना था क्योंकि ठीक 5 बजे स्टाफ की शिफ्ट बदलती थी। सबसे बड़ा मौका। पूरी प्लानिंग के साथ एलाइसा ड्यूटी पर पहुंची। उसने सुबह होने का इंतजार किया। 5 बजने से ठीक पहले वह चोरी छिपे लैब में घुस गई। सबसे पहले बड़ी चालाकी से उसने सीसीटीवी कैमरों को ऊपर की ओर मोड़ दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर वह उस जीव को जंजीरों से आजाद करने लगी। तभी रॉबर्ट वहां आ गया। असल में रॉबर्ट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह उस जीव को मारकर उसके दर्द को खत्म करने आया था। लेकिन जब उसने एलाइसा को उसे भगाते देखा तो उसका दिल बदल गया। उसने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने बेड़ियों की चाबी एलाइसा को थमा दी। उधर दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट बदल चुकी थी। सब अपने कार्ड पंच करके घर जा रहे थे। तभी जिल्डा ने देखा एलाइसा का कार्ड अब भी फैसिलिटी में ही है। जिल्डा समझ गई कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने एलाइसा का कार्ड अपने पास रख लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ी। इस बीच एलाइसा और रॉबर्ट उस जीव को आजाद कर चुके थे। उन्होंने उसे कपड़े रखने वाले कार्ट में भर दिया और गंदे कपड़ों के बीच छुपा दिया। रॉबर्ट ने उसे एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा, इसे हर 3 दिन में उसके पानी में मिलाना, यह उसे पोषण देगा। फिर उसने कहा, अगले 5 मिनट में मैं पूरी फैसिलिटी की बिजली काट दूंगा। उस अंधेरे में तुम्हें किसी भी तरह इसे यहाँ से निकालना होगा। ये कहकर रॉबर्ट चला गया। प्लान के मुताबिक जाइल्स अपनी लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी पहुंच चुका था, लेकिन एंट्री से पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने आईडी मांगी और जांच करने लगा। उसी समय रिचर्ड ने सीसीटीवी मॉनिटर पर वैन देख ली। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन देखकर उसे शक हो गया। उसने तुरंत गार्ड को कॉल किया। गार्ड कॉल उठाने ही वाला था कि अचानक नकली आईडी का रंग छूटने लगा। गार्ड समझ गया आईडी फर्जी है। उसने तुरंत जाइल्स पर बंदूक तान दी। रिचर्ड भी वैन की तरफ दौड़ पड़ा। उधर एलाइसा उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई, लेकिन तभी जिल्डा ने उसे देख लिया। पूरा मामला उसकी समझ में आ गया। पहले तो उसने
एलाइसा को रोकने की कोशिश की। उसी पल रॉबर्ट ने फ्यूज बॉक्स में डिवाइस लगा दी। पूरी फैसिलिटी अंधेरे में डूब गई। रॉबर्ट खुद लोडिंग डॉक पर पहुंचा। उसने एलाइसा से कहा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। ये सुनते ही जेल्डा भी मजबूर हो गई एलाइसा की मदद करने के लिए। रिचर्ड को जरा भी भनक नहीं लगी कि इस चोरी के पीछे एलाइसा और रॉबर्ट हैं। उसे लगा ये किसी बड़े गिरोह की साजिश है। एलाइसा उस जीव को अपने अपार्टमेंट ले आई। वह जीव ज्यादा देर पानी के बाहर रह नहीं सकता था। एलाइसा ने तुरंत उसे अपने बाथटब में पानी भरकर लिटा दिया। रॉबर्ट का दिया पोषक तत्व उसने पानी में मिला दिया। फिर भी वह जीव ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी। तभी एलाइसा को याद आया, रॉबर्ट ने नमक डालने को भी कहा था। वह दौड़कर नमक का डिब्बा लाई और पूरा नमक पानी में उड़ेल दिया। कुछ ही पलों में उस जीव की सांसें संतुलित होने लगीं और एलाइसा की भी जान में जान आई। ते उधर जब जनरल को उस जीव की चोरी की खबर मिली तो उसने रिचर्ड को सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने उसे जल्दी वापस नहीं लाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रिचर्ड अब पूरी जी जान से उस जीव को ढूंढने में लग गया। अगली सुबह एलाइसा एक बड़ी नहर के पास पहुंची। उस नहर का पानी सीधे समंदर से जाकर मिलता था। एलाइसा जानती थी अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। एलाइसा अब उस जलीय जीव को पानी में आजाद करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह उतना आसान नहीं था। जिस नहर के जरिए उसे समुद्र तक पहुंचना था उसमें उस वक्त पानी बहुत कम था। वह नहर तभी समुद्र से मिलती थी जब पानी करीब 30 फीट तक भर जाता, और ऐसा साल में सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में होता था, जब शहर में लगातार तेज बारिश होती थी। एलाइसा ने बहुत सोच विचार के बाद 10 नवंबर का दिन चुना। उसने कैलेंडर पर उस तारीख को घेर लिया, मानो अपनी ही तकदीर पर एक निशान लगा रही हो। उस दिन के आने में अभी वक्त था। इस बीच एलाइसा उस जीव की पूरे मन से देखभाल करने लगी, और जब वह काम पर जाती तो जाइल्स उसकी जिम्मेदारी संभालता। एक रात देखभाल करते करते जाइल्स की आंख लग गई। घर में सन्नाटा था। उत्सुकता से भरा वह जीव बाथरूम से बाहर निकलकर हॉल में आ गया। तभी उसकी नजर जाइल्स की पालतू बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली ने उसे देखा और डर के मारे गुर्राते हुए उस पर झपट पड़ी। अगले ही पल पूरे घर में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। चीख सुनकर जाइल्स नींद से उछल पड़ा। जब वह बाहर आया तो उसने देखा उसकी पालतू बिल्ली अब उस जीव का शिकार बन चुकी थी। जाइल्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जीव डर और घबराहट में हद से ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने जाइल्स के हाथ पर अपने पंजे से वार किया और वहां से भाग निकला। एलाइसा जब घर पहुंची और जाइल्स का जख्म देखा तो उसका दिल कांप उठा, लेकिन जाइल्स ने उसे समझाया। उसने डर के कारण हमला किया, वह बुरा नहीं है। उसने एलाइसा को तुरंत उसे ढूंढने भेज दिया। एलाइसा बाहर निकली। उसने देखा उसके अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर मौजूद पुराने थिएटर के दरवाजे तक खून के निशान जाते थे। एलाइसा समझ गई वह जीव थिएटर के अंदर छुपा है। थिएटर पहले से ही बंद और उजड़ा हुआ था, इसीलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एलाइसा ने उसे ढूंढ निकाला और शांत करके घर वापस ले आई। फिर उसने जाइल्स के जख्म की मरहम पट्टी की। उसी रात वह जीव धीरे धीरे जाइल्स के पास आया। उसने अपना हाथ जाइल्स के सिर पर रखा। तभी उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। जाइल्स हैरान रह गया। फिर उस जीव ने जाइल्स के जख्म पर अपना हाथ रखा। जाइल्स समझ गया इस जीव के पास चंगा करने की शक्ति है। उसे लगा शायद यही उसका माफी मांगने का तरीका है। जाइल्स ने उस जीव को माफ कर दिया और अपने जख्म पर पट्टी बांध ली। अब वह जीव धीरे धीरे इंसानी भावनाएं समझने लगा था। उसे एलाइसा से प्यार हो गया था और एलाइसा भी उसे चाहने लगी थी। उनका रिश्ता सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहा, वह शरीर और आत्मा तक जुड़ चुका था। एलाइसा को लगा उसे इस जीव में एक जीवन साथी मिल गया है। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। दूसरी ओर रिचर्ड अब भी जोश और जुनून से उस जीव की तलाश में लगा हुआ था। उसे पूरा शक था कि इस सब के पीछे रॉबर्ट है, क्योंकि रॉबर्ट शुरू से ही उस जीव को मारने के खिलाफ था। इसलिए रिचर्ड हर पल रॉबर्ट पर नजर रखने लगा। रॉबर्ट के रूसी साथियों को लगता था कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, कि उसने उस जीव को इंजेक्शन देकर मार दिया है। उन्होंने उससे वादा किया था कि वे जल्द ही उसे वापस देश भेज देंगे। इसी दौरान एक सुबह जाइल्स नींद से उठा और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। उसके जख्म पूरी तरह भर चुके थे, मानो कभी वहां थे ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके सिर पर बाल भी उग आए थे, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। जाइल्स समझ गया यह सब उसी जीव का चमत्कार है। अब उसे पूरा यकीन हो गया वह जीव सच में भगवान जैसा है। एलाइसा को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह खुद उसके जादू को महसूस कर चुकी थी। फिर वह दिन आया। शहर में तेज बारिश हो रही थी।
नहर पूरी तरह भर चुकी थी। मतलब अब उसे आजाद करने का वक्त आ गया था। लेकिन एलाइसा उससे इतना प्यार कर बैठी थी कि उससे अलग होने का ख्याल ही उसे तोड़ देता था। फिर भी वह जानती थी, अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो रिचर्ड आज नहीं तो कल उसे ढूंढकर मार देगा। उधर रॉबर्ट के देश छोड़ने का समय आ चुका था। उसके रूसी साथी उसे एक सुनसान जगह पर सारे सामान के साथ मिलने बुला चुके थे। रॉबर्ट को यह नहीं पता था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। जब रॉबर्ट उस जगह पहुंचा तो उसके साथी उसे मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले रिचर्ड वहां पहुंच गया। उसने दोनों रूसी जासूसों को गोली मार दी। फिर वह रॉबर्ट के पास गया, उसे टॉर्चर करते हुए उस जीव के बारे में पूछने लगा। मरते हुए रॉबर्ट के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। उसने कहा, तुझे अब तक लगता रहा कि उस जीव को मैंने चुराया है? उसे चुराने वाले तेरे अपने सफाई कर्मचारी हैं। बस इतना सुनते ही रिचर्ड सब समझ गया। यह सब जेल्डा और एलाइसा का किया हुआ था, क्योंकि लैब के गुप्त कैमरों का एक्सेस सिर्फ उन दोनों के पास था। रिचर्ड ने रॉबर्ट को मार दिया। उसी रात वह जेल्डा के घर पहुंचा। जेल्डा अपने पति के साथ थी। रिचर्ड ने उसे धमकाया, वह जीव कहाँ है? जेल्डा किसी भी हाल में सच बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसका पति डरपोक था। रिचर्ड का गुस्सा देखकर वह टूट गया। उसने सब बता दिया। वह जीव एलाइसा के घर के लिए निकला है। रिचर्ड के जाते ही जेल्डा ने तुरंत एलाइसा को कॉल किया और कहा, रिचर्ड उस जीव को ढूंढते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है। जेल्डा की चेतावनी सुनते ही एलाइसा और जाइल्स समझ गए, अब उनके पास वक्त नहीं है। बिना एक पल गंवाए वे उस जलीय जीव को वहां से ले जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल रिचर्ड वहां पहुंच गया। उसने घर को छान मारा, हर कमरा, हर कोना, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि तब तक एलाइसा और जाइल्स उस जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। यह जानकर रिचर्ड गुस्से से पागल हो गया। वह घर में तोड़फोड़ करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर पर बारिश और लोडिंग डॉक का निशान बना हुआ था। बस उसी पल रिचर्ड सब समझ गया। एलाइसा उसे आजाद करने नहर पर ले गई है। उधर एलाइसा और जाइल्स नहर के किनारे पहुंच चुके थे। चारों ओर तेज बारिश हो रही थी। नहर उफान पर थी और उसका पानी सीधे समंदर से मिल रहा था। यही वह पल था जिसका एलाइसा महीनों से इंतजार कर रही थी, और यही वह पल था जिससे वह सबसे ज्यादा डर रही थी। अब एलाइसा और उस जीव के बिछड़ने का समय आ चुका था। एलाइसा ने अपने दिल की सारी आवाजों को दबाते हुए उसे अलविदा कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह पीछे मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी रिचर्ड वहां पहुंच गया। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और एलाइसा और उस जीव दोनों को गोली मार दी। रिचर्ड अपनी जिद की जीत पर मुस्कुराने ही वाला था कि तभी जाइल्स होश में आ गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से रिचर्ड के सिर पर मार दी। रिचर्ड वहीं ढेर हो गया। जाइल्स लड़खड़ाते हुए एलाइसा के पास पहुंचा, लेकिन तब तक एलाइसा दुनिया छोड़ चुकी थी। जाइल्स ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसकी चीखें बारिश की आवाज में डूब गईं। वो तभी अचानक उस जलीय जीव का शरीर चमकने लगा। नीली रोशनी बारिश के अंधेरे को चीरती हुई चारों ओर फैल गई। वह जीव धीरे धीरे होश में आया। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा और अपने जख्म को मिटा दिया। उसी पल रिचर्ड भी होश में आ चुका था। वह गुस्से में अपनी बंदूक रीलोड कर रहा था, लेकिन यह देखकर उस जीव के भीतर गुस्सा नहीं बल्कि इंसाफ जाग उठा। जब जीव एलाइसा के पास आया, उसने एलाइसा की गर्दन के दोनों ओर मौजूद उन उभरे निशानों पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी ओर खींचा, मानो कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। अगले ही पल एलाइसा की आंखें खुल गईं। उसकी गर्दन पर मौजूद वही निशान मछली के गलफड़ों में बदल गए। अब एलाइसा पानी में सांस ले पा रही थी। वे दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। बारिश, नहर और दर्द सब पीछे छूट जाता है और वे समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। इसी खूबसूरत, दर्द भरे और यादगार मिलन के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह रोमांचक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।